नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव मेरे रोशन सिंह के साथ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। पुरानी इटारसी में 1.5 करोड़ रुपए लागत से बनी वीर सावरकर स्टेडियम और वीर सावरकर प्रतिमा का अनावरण। लोकार्पण में गरजे नेता, राहुल पर हमले और सावरकर की वीरता का किया बखान। नए ब्रिज से रेल यात्रियों का आवागमन शुरू, सालों पुराना फुट ओवर ब्रिज को किया गया बंद। लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी की पीस पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों ने उकेरे चित्र। राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्चतम मानकों के अनुरूप होता है परीक्षण, नागरिकों को सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। सेना की तकनीकी टीम ने कुप्पा गांव का दौरा कर विस्फोटक सामग्री नहीं होने की पुष्टि। नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज सहित डंपर में घुसा, 5 घायल। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल संखेड़ा नाका में 9 नवंबर को शाम 5 बजे से प्रज्ञान पर्व भारत एक खोज का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की प्रतिभा, सृजनशीलता और भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को समर्पित होगा। इस दौरान प्रज्ञान थिएटर ग्रुप के छात्र छात्राओं द्वारा प्रसिद्ध नाटक नीली झील का मंचन भी किया जाएगा, जो इंसान और उनकी यात्रा के गहरे संबंध को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भारत के इतिहास, संस्कृति, विकास और उत्थान से जुड़ी शानदार प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में कला, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम के भावों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह मंच बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। शहर के सभी वार्डों में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को गणना पत्र दिए जा रहे हैं। मतदाताओं से फॉर्म के माध्यम से बीएलओ द्वारा जानकारी ली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार शक्ति सिंह, सुनीता साहनी ने मतदाता के घर घर जाकर गणना वितरित किए। रोजाना दोनों अधिकारी मतदान केंद्र और उनसे संबंधित कामकाज की जानकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं। लॉयंस इंटरनेशनल पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों में आयोजित होने वाले विश्व शांति के प्रतीक पीस पोस्टर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन इटारसी के एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल में किया गया। इस वर्ष सिंबल ऑफ यूनिटी विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 30 बच्चों ने अपनी नन्ही कलम से विषय के अनुकूल बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाए। उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए अवनी पटेल की प्रथम, सोनाली चौरे को द्वितीय और सार्थक रैकवार को तृतीय स्थान मिला। क्लब के सचिव ने बताया कि लॉयंस इंटरनेशनल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 6 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों में से एक छात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्राइज विनर होगा, जिसे 5000 अमेरिका डॉलर दिया जाएगा और इंटरनेशनल समारोह में प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 23 मेरिट प्राइज विनर्स का चयन होगा, जिन्हें प्रमाण पत्र के साथ 500 अमेरिका डॉलर देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान सुदर्शन क्लब अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, सचिव अशोक कुमार दुबे, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मेंबर रवि अठोत्रा के अलावा संस्था प्रमुख संदीप तिवारी, अंजना तिवारी उपस्थित रहे। नगर की रक्षा संस्थान सीपी के प्रोफेज ताकू में परीक्षण के दौरान सहीपस्त ग्राम कुप्पा के नजदीक एक तेज धमाके की घटना की सूचना मिलते ही सीपी प्रशासन ने घटनास्थल पर तकनीकी टीम भेजकर सूक्ष्म जांच कराकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इस विस्फोटक सामग्री इसमें नहीं थी। ग्रामीण अंचलों के लोगों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई थी कि यह किसी मिसाइल या तोप के गोले के परीक्षण से संबंधित हो सकती है। इस घटना की सूचना मिलते ही सीपी प्रोफ्रेंच के अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर जाकर घटना की विस्तृत जांच करने के पश्चात इस संबंध में यह स्पष्ट किया कि उक्त घटना किसी विस्फोटक सामग्री के कारण नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच से यह पाया गया है कि यह घटना एक इनर्ट अर्थात गैर विस्फोटक परीक्षण राउंड के रिको से अर्थात चट्टानी सतह से टकराकर उछलने की वजह से हुई है। यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जो परीक्षण के दौरान अत्यंत सावधानी के बावजूद कभी कभी भौगोलिक परिस्थिति के कारण हो जाती है। सीपी के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षण राउंड में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी तथा इस क्षेत्र की पूरी तरह से जांच कर ली गई है। कुप्पा गांव एवं आसपास के सभी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी प्रकार की चिंता या भय की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रूफ ताकों में वर्षों से परीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कि विश्वसनीय और कुशल कर्मचारियों, सेना के अधिकारियों, सैन्य जवानों के द्वारा किया जाता है। सीपीई प्रशासन ने आश्वस्त किया कि सभी परीक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्चतम मानकों के अनुरूप नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंचे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक संजय शर्मा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम सेन, नेता धर्मेंद्र मालवीय, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रेगवार, अजय पटेल, राजा पलिया, वीरेंद्र बेलवंशी, रणवीर सिंह पटेल, पुष्पराज पटेल, अमृत बिंदु डेलिया, दुर्गेश बेलवंशी, जालिम पटेल, हुकम सिंह पटेल, संजू शुक्ला आदि कांग्रेस नेतागण उपस्थित थे। हेलीपैड पर मौजूद थे। वरिष्ठ जनों के साथ हेलीपैड पर ये सभी मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावर ग्रिड के सामने नीलकमल ढाबे के पास शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सुक्तवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक गर्भवती महिला को इटारसी अस्पताल रेफर किया जा रहा था, तभी महिला को ले जा रही एम्बुलेंस एक खड़े डंपर में जा घुसी। हादसे में सरिता यादव नामक गर्भवती महिला को चोटें आई हैं। महिला अपने मायके मल्लूपुरा में रहती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस से बाहर निकाला। पुलिस कार्रवाई। हादसे की सूचना मिलते ही पथरौटा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल एम्बुलेंस चालक को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल से मिलने पथरौटा थाना प्रभारी संजीव पवार भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि संभवतः एम्बुलेंस चालक क्रॉस करने के प्रयास में ट्रक को देख नहीं सका। हालांकि घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर सिर में चोट होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। गर्भवती महिला के अलावा उनके साथ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 2 अन्य लोग हादसे में घायल हुए थे। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी।
3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। रेलवे जंक्शन पर रेलवे विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। आगामी समय में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा और नई व्यवस्थाओं के साथ रेल यात्रियों के लिए एक बेहतर सुविधाओं के साथ फिर से उपलब्ध हो जाएगा। इसी बीच शनिवार को रेलवे विभाग के द्वारा इटारसी रेलवे जंक्शन के सालों पुराने फुटओवर ब्रिज को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आज से ही नए फुटओवर ब्रिज से रेल यात्रियों का रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर और बाहर आवागमन करने के लिए शुरू कर दिया गया है। रेल विभाग द्वारा अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन परिसर में लंबे समय से करोड़ों रुपए की लागत से कायाकल्प कार्य किया जा रहा है। रेल यात्रियों को फिलहाल कुछ हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही रेल यात्रियों के लिए रेलवे जंक्शन पर अनेक सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशन पर सेवाएं मिल सकेंगी और उनकी रेल यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कई सालों पुराने फुट ओवर ब्रिज को ही स्थानीय रेल प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर नवनिर्मित
फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों के लिए आवागमन प्रारंभ किया है। नगर पालिका परिषद इटारसी द्वारा पुरानी इटारसी में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी वीर सावरकर स्टेडियम व दशहरा मैदान का लोकार्पण और वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, मध्य प्रदेश तरा के संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, निर्मल सिंह राजपूत, जय किशोर चौधरी, जिमी कैथवास, मयंक महतो, राहुल चौधरी, राकेश यादव, सीएम और ऋतु मेहरा सहित अन्य की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि आलोचना की चिंता नहीं, हमारी मंशा सही काम करने की है। उन्होंने कहा वीर सावरकर को 2 अजन्म कारावास की सजा मिली, इतिहास में सिर्फ उन्हें ही मिली। उन्होंने अपने रक्त से काला पानी की काल कोठरी में इतिहास लिखा। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाना आसान होता है। वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर हमने वीर सावरकर के नाम पर स्टेडियम बनाया और प्रतिमा लगाई, इसके लिए नगर पालिका को बधाई। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना ही उन्हें घेरते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान को जेब में रखा और जेब से निकलकर नाटक नौटंकी कर शपथ ली, उन्होंने संविधान जैसे महाग्रंथ का अपमान किया। संविधान कोई जेब में रखने की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वीर सावरकर को भी याद करना है और भगत सिंह को भी याद करना है। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज पुस्तक में लिखा है कि बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 28 मई 1970 को वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी की थी। विधायक ने कहा, अरे कांग्रेसी मूर्खों, तुम राहुल बाबा की बात नहीं मानो, वह तुम्हें समुद्र में डुबा देगा। विधायक ने कहा, अभी पचमढ़ी आया, पता नहीं क्या सिखाएगा। विधायक ने कहा कि यह देश की नहीं सोचते, ये सेना में जाति खोजते हैं। मैं सभी से कहता हूँ कि इन गद्दारों का साथ मत दो। सावरकर को बदनाम किया तो कोई राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा, वह सोचेगा कि आने वाली पीढ़ी तो गाली देगी। विधायक ने कहा, ये राहुल बाबा अपनी दादी का कहना नहीं मानते तो यह देश की क्या सुनेंगे। विधायक ने कहा, इटारसी से पहले गुंडे खत्म किए, अब ब्लैकमेलर खत्म करेंगे, भले ही एक पारी और खेलनी पड़े। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद में जब सूखा सरोवर मैदान का नाम वीर सावरकर स्टेडियम करने का प्रस्ताव लेकर आए तो कांग्रेसी विरोध करने लगे। कांग्रेस पार्षदों से ज़्यादा अन्य कांग्रेसी विरोध करने लगे। वे कार्यालय के नीचे विरोध कर रहे थे। हमने पूछा क्यों विरोध कर रहे हो तो कहने लगे विरोध कर रहे हैं। कारण पूछा तो कहने लगे राहुल विरोध करते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, बाबा पचमढ़ी आए हुए हैं, भगवान सहयोग बना देता है। जो सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं वे उनके सामने ही हम वीर सावरकर की प्रतिमा अनावरण कर रहे हैं। प्रभु ने उन्हें यहाँ पहुँचाया कि जाओ और वहाँ इतिहास पढ़ो। पंकज चौधरी ने कहा कि वीर सावरकर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें 2 उम्र की काला पानी की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, आपको यह स्टेडियम खेलने के लिए दे रहे हैं, खेल में संघर्ष और कठिन चुनौती से ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही कठिन संघर्ष और चुनौतियों का सामना वीर सावरकर ने किया। स्थानीय स्तर पर बोलते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि हमारे शहर में बाबा की पंचायत लगती है, ये माइक लेती है और कहीं पर भी जाकर बैठ जाती है। वैसे उनके पास कोई जानकारी तो नहीं होती, कागज़ कोई उपलब्ध करा देता है, कहते हैं हम भांडा फोड़ करेंगे। पूछो तो कहते हैं हम वार्ड 34 में बन रहे इंडोर स्टेडियम को नहीं बनने देंगे। उन्होंने कानून रुकवा भी दिया। इंडोर स्टेडियम वहाँ बन रहा था जहाँ कभी दलदल थी, गंदगी थी। ये लोग 8-10 कांग्रेसी सिर्फ विकास विरोधी हैं। कैसे विकास के काम रोकना है इसके लिए चिंतन मनन करते रहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ उस वार्ड के लोगों को जो स्वप्रेरणा से विधायक और सांसद को ज्ञापन देने आए कि हमें इंडोर स्टेडियम चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, अब दोबारा पंचायत लगा कर बैठे ऑडिटोरियम के लिए कहने लगे यह ज़मीन तो नगर पालिका की नहीं है, इसमें अतिरिक्त काम क्यों हो रहा है। हम कह रहे हैं कि अब ऑडिटोरियम जाकर देखें, अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन इन्हें यह बुरा लगता है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि इन लोगों के कारण बीच में 2-3 महीने मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कुछ मित्रों से पूछा कि पहले के अध्यक्ष कैसे काम कर लेते थे इन लोगों के बीच, तो कुछ ने कहा उनसे पूछ लो, पुराने वाले मेरे मित्र हैं तो उनसे पूछा तो कहा हम भी जेल लेते थे, तुम भी जेल लो। लेकिन हमारी बहन सीएमओ ऋतु मेहरा जो इन ब्लैकमेलरों से डरी नहीं, उन्होंने हमसे कहा बहुत परेशान करते हैं ब्लैकमेलर। तो हमने कहा कलम आपकी चलेगी, बाकी हम विधायक और सांसद देख लेंगे। हम नगर पालिका के ब्लैकमेलरों को ख़त्म करेंगे। अभी 1-2 तो ठीक हो गए हैं, बाकी भी जल्द ठीक हो जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आगामी समय में हमारी मातृशक्ति अध्यक्ष बनेगी, इसलिए हम ब्लैकमेलर मुक्त नगर पालिका करके जाएंगे।
उन्होंने अपना भाषण खत्म करते समय एक कविता और पढ़ी। नगरपालिका परिषद इटारसी ने पुरानी इटारसी में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आयोजन के लिए इस स्टेडियम का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए से कराया है। इस स्टेडियम के लोकार्पण से पहले ही यहां राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इस स्टेडियम में 1500 से 1800 दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी है। मैदान 110 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ाई है। 5 गेट स्टेडियम में प्रवेश के लिए रखे गए हैं। 4 हॉल हैं, जिसमें एक खिलाड़ी के लिए मीटिंग हॉल, बाकी खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स सामग्री रखने के लिए हॉल बने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आप सबके माता पिता के प्रयासों से, आप सबके सद प्रयासों से अगले 3 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी और 2047 में आप सब उसके साक्षी रहोगे। भारत फिर से विश्व गुरु होगा। उसी आशा में मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, मंच का अभिनंदन करते हुए इस क्रांतिकारी कदम को उठाने के लिए, और क्रांतियां कभी बुझदिल नहीं। सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी करी थी। अरे कांग्रेसी मूर्ख हो, वो राहुल बाबा की बात मत मानो, डुबा देगा समुद्र में। पचमढ़ी आया, पता नहीं क्या सिखाएगा। ये देश की नहीं सोचते, ये सेना को जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। मेरा आम कांग्रेसियों से इस मंच के माध्यम से अनुरोध है, मत दो इन गद्दारों का साथ। मित्रों, यदि सावरकर को बदनाम किया तो कोई राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि आने वाली पीढ़ी तो हमको गाली देती है। ये अपने नानी का, दादी हुई, दादी और नाना का, परनाना का कहना नहीं मानते, तो हमारा आपका क्या मानेंगे, इस राष्ट्र की क्या मानेंगे। बंधुओं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, सांसद जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र के निर्माण के काम के लिए बैठे। हमारे राहुल प्रधान जी का नाम लेना भूल गया, संचालक है। कोई कुर्सियों की जरूरत नहीं है, ये तो साधन है, साधन। तो दर्शन सिंह जी बैठे हैं, इनका जीवन ही संघर्ष में निकला। ये स्वर्गीय प्रेम शंकर जी चौधरी की शुरुआत में विरासत थी, जो आज जयकिशोर भाई अब संभालने के लिए तैयार है। शानदार स्टेडियम बनाया अध्यक्ष जी ने। अर्पित जैन जी बैठे हैं क्या? अभी बैठे थे, अभी थे वो भैया नर्मदापुरम का बना रहे। इस मंच से हमारी आवाज़ सुन लें, ऐसा नहीं तो कैसा ही बना दें, पर बना दें। दोनों शहरों में स्टेडियम, दोनों शहरों में ऑडिटोरियम, दोनों शहरों में पार्क, दोनों शहरों में लाइब्रेरी, और नौजवान की प्रगति कैसे होती है। और मॉडर्न भारत में अगर ऊर्जा और शौर्य का कोई प्रतीक है तो वीर सावरकर। स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे होना चाहिए। पता नहीं कौन कौन के नाम पे स्टेडियम के नाम रख देते हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे नगरपालिका परिषद को और उनके अध्यक्ष पंकज जी को कि आपने बहुत सही चयन किया। और निश्चित रूप से आप देखना, जैसा स्टेडियम का नाम है, जैसा वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व था, वैसे ही बच्चे यहाँ से निकलेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले 3 साल में यहाँ का कोई ना कोई बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस इटारसी शहर का नाम रोशन करेगा। माननीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ आर्चरीज की एकेडमी चल रही है। मैं निवेदन करूंगा अश्विनी भाई आपसे कि इसमें कंपाउंड भी और रिकर्व भी चालू करो आप। इस आधुनिक इटारसी में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हम 2 बड़े आधुनिक पार्क भी निर्माण करने जा रहे हैं, जिनका निर्माण चल रहा है। वार्ड नंबर 34 रमेश धुरिया जी बैठे हैं, वार्ड नंबर 2 सम्मानीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं। यहाँ पर 2 आधुनिक पार्कों का निर्माण हो रहा है, जो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ माननीय मोदी जी का विजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके विजन के साथ वहाँ पर पार्क बन रहे हैं। वहाँ आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान शहर में आवारा मवेशियों की दवा चौकड़ी से मुख्य बाजार क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर भी आम नागरिकों के साथ दुकानदार भी खासे परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय सिंधी कॉलोनी मुख्य मार्ग पर तो आलम यह है कि यहाँ सड़क के दोनों की तरफ की खान पान सामग्री की दुकानों में काले रंग के सांड के द्वारा आतंक मचाकर सुबह से लेकर देर शाम तक खान पान सामग्री में मुंह मारकर परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह सांड इतना जिद्दी है कि दुकानदारों और उनके कर्मचारी के मारने पीटने भगाए जाने पर के बावजूद भी खान पान सामग्री मुंह में भरकर मुख्य मार्ग पर ले जाकर बिकरा देता है।
जिससे दुकानदारों को आए दिन आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीर भी भयभीत हो जाते हैं और दुकानदारों का तो हाल बहुत ही ख़राब है, क्योंकि एक बार खान पान सामग्री में आवारा मवेशियों का मुंह लग जाने के बाद उसे दुकान से हटाना पड़ता है, जिससे वह किसी उपयोग की नहीं रह जाती है। और देखने में आ रहा है कि लंबे समय से इस सांड के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि दुकानदार तो बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को जल्द से जल्द इस सांड की धरपकड़ करनी चाहिए और इस शहर से बाहर कहीं दूर जगह पहुंचा जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के दुकानदारों को साथ ही आम नागरिक भी आए दिन की परेशानी से निजात पा सकें। शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नाला मोहल्ला स्थित भगत सिंह नगर में यार्ड रोड पर वर्मा हार्डवेयर के पास भदौरिया परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। 10 दिसंबर से कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। कथा का समापन 16 नवंबर को रविवार को किया जाएगा। कथा का आयोजन भदौरिया परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में श्रीमती कुसुम भदौरिया एवं उनके समस्त परिवार ने समस्त धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नाला मोहल्ला स्थित भगत सिंह नगर यार्ड रोड वर्मा हार्डवेयर के पास किया जा रहा है, जिसमें कथा का प्रारंभ 10 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 11 बजे कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। कथावाचक पंडित आचार्य विनय कृष्ण व्यास जी रहेंगे। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति द्वारा सर्व यादव समाज की महिला, पुरुष एवं युवा की संयुक्त बैठक 9 नवंबर को शाम 4 बजे श्री यादव भवन पर आयोजित की गई है। शहर में घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ ही वार्ड क्रमांक 16 में तिरुपति और दशमेश कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर 5 दिन से निर्माण सामग्री पड़ी हुई है और यह राहगीरों के लिए परेशानी का कारण है। इस सामग्री की वजह से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखने में आ रहा है कि नगर पालिका के ठेकेदारों की निर्माण सामग्री बीच सड़क पर कहीं भी पड़ी रहती है और नगर पालिका ठेकेदारों के साथ ही अन्य ठेकेदार भी इसी तरह से विभिन्न क्षेत्र में सड़क पर ही निर्माण सामग्री को डालकर राहगीरों की परेशानी बढ़ा देते हैं। नगरीय प्रशासन को इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि नागरिकों को प्रतिदिन अपने कार्यों से सड़कों पर आवागमन करते समय परेशानी का सामना न करना पड़े। सनातन ब्राह्मण महिला सभा का दीपावली मिलन समारोह सभा का आयोजन अध्यक्ष संगीता शर्मा के न्यास कॉलोनी स्थित आवास पर संपन्न हुआ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। पुरानी इटारसी में 1.5 करोड़ रुपए लागत से बनी वीर सावरकर स्टेडियम और वीर सावरकर प्रतिमा का अनावरण। लोकार्पण में गरजे नेता, राहुल पर हमले और सावरकर की वीरता का किया बखान। नए ब्रिज से रेल यात्रियों का आवागमन शुरू, सालों पुराना फुट ओवर ब्रिज को किया गया बंद। लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी की पीस पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों ने उकेरे चित्र। राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्चतम मानकों के अनुरूप होता है परीक्षण, नागरिकों को सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। सेना की तकनीकी टीम ने कुप्पा गांव का दौरा कर विस्फोटक सामग्री नहीं होने की पुष्टि। नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर, मरीज सहित डैम्पर में घुसा, 5 घायल। फिलहाल तो इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।